अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस समय हम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित तहसील पारशिवनी के कान्हा देवी सरोवर के किनारे बने हुए आदिशक्ति जगदम्बा माता के मंदिर में उपस्थित है। प्रातः काल का समय है और प्रातः काल का समय ऊर्जावान और नई आशा प्रदान करने वाला होने से यहाँ इतना प्रसन्न और चित्तवेधक ऐसा वातावरण है। हम अनेक एपिसोड्स में यहाँ के जो चित्रण है वो प्रस्तुत किए हैं और करेंगे। मित्रों, सर्वांग योग मालिका का आरंभ इस रमणीय स्थान से हो रहा है और ये रमणीय स्थान आदिशक्ति माता प्रकृति का है, दुर्गा का है, जगदम्बा का है। ये जगदम्बा के 8 हाथ है, इसे अष्टभुजा कहा जाता है। 8 हाथों से ये सारा कारोबार वो जगन माता कर रही है। वो हाथ कौन से है? भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इन 8 हाथों से ये आदिशक्ति माँ जगदम्बा ये सारे विश्व का कार्य कर रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 महाभूत और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 प्रकार के क्रियाशील गुणधर्म जब इकट्ठा होते हैं उसे गुण साम्या कहते हैं। और वो गुण साम्या प्रकृति है जो प्रयोग करने पर, कृति करने पर प्रकट होती है। जैसे हम इस पुस्तक को ही ले लें, हम इसकी ओर देखते हैं तो हमें रूप दिखता है। अब यहाँ ऐसा रूप है, यहाँ ऐसा रूप है, यहाँ हरा है, वहाँ सफेद है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। इस प्रकार के अनेक रंग हमें नजर आते हैं और ये रंग तभी नजर आते हैं जब हमें प्रकाश का सहारा मिलता है। प्रकाश के आधार से ही हम रूप का आकलन कर पाते हैं। तो प्रकाश अग्नि है, अग्नि से आंखें बनी हैं, आंखों से रूप दिखता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्राएं निर्माण हुई और इन 5 तन्मात्राओं का अनुभव लेने के लिए आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ ये प्राप्त हुए। जीभ से हमें रस का अनुभव आता है जो जल तत्व से बनी है। वायु तत्व से हमारी चमड़ी बनी है, स्पर्श का अनुभव देती है। हमारी नाक पृथ्वी तत्व से बनी है जो गंध का अनुभव देती है और हमारे कान आकाश तत्व से बने हैं जो हमें शब्द का अनुभव देते हैं। इस प्रकार 5 महाभूतों से बने हुए 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने 5 तन्मात्राओं का अनुभव लिया और ये अनुभव अपने इंद्रियों से स्वयं लिया। ये किसी पुस्तक से पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं माना जा रहा है, ये वैज्ञानिक पद्धति से जांच परख के स्वीकार किया जा रहा है। फिर उसमें जो व्याप्त है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो उसे क्रियाशील रखते हैं, ये अन्न के द्वारा हमारे भक्षण क्रिया से हमारे अंदर जाते हैं और कफ, वात, पित्त नामक 3 नाड़ियां बनकर धड़कने लगते हैं। ये
सत्वगुण बुद्धि बन जाता है, रजोगुण मन और तमोगुण अहंकार बन के कार्य करने लगते हैं। ये अष्टधा अष्टभुजा माँ जगदम्बा के इस रमणीय स्थान पर सर्वांग योग मालिका का आरंभ हो रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है और यहाँ के व्यवस्थापक श्री रूपचंद्र डोहरे बाबा, इनके हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस रमणीय स्थान पर इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सहयोग किया। तो यहाँ आरंभ का परिचय प्रकृति क्षर का हमने प्राप्त किया, जिसे लोग सभी दुर्गा, जगन्माता, भवानी, प्रकृति ऐसे अनेक नामों से पुकारती है। उसका वास्तविक दर्शन 24 घंटे और जन्म से शरीर के त्याग तक सतत हो रहा है, लेकिन हम प्रतिमा में स्वयं को बद्ध करके ज्ञान से विन्मुख हो गए हैं। और सद्गुरु कहते हैं, ज्ञान सह कर्म सो सुखदाई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। तो यहाँ इस परिचय अंक का समापन करते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।